गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी एक मंजिल में स्वागत है। तो सुबह के 4:30 बज चुके हैं और 4:30 बजने के साथ ही मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ आज की यानी दिसंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जिसमें आज हम 3 दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर करने वाले हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे लास्ट के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब की लिंक है, आप वहां से जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम शुरू करने वाले एक पैलेस से, जो कि है कांगला पैलेस। कांगला पैलेस जो कि एक हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल साइट है, तो वो किस स्टेट में है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मणिपुर, बी मेघालय, सी राजस्थान एंड डी आसाम। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए मणिपुर। अब देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली मुंबई में इंडियन नेवी ने वारशिप इंफॉल को रिसीव किया और ये देने वाले कौन थे? मजाडॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो इसका जो क्रस्ट है, ये जो आप इस पिक में देख रहे हैं, तो इसका जो क्रस्ट है उसमें कांगला पैलेस और कांगसाक से रिलेटेड पिक्स दी गई है, तो वो देख लेते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि क्रस्ट है उसके लेफ्ट साइड पे देखे तो कांगला पैलेस है और राइट साइड पे देखे तो कांगला सा है। अब ये क्या होता है ये भी आपको बताते चलती हूँ। कांगला पैलेस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि मणिपुर की है और ये किंगडम की एक ट्रेडिशनल सीट भी रह चुकी है। उसी के साथ ही साथ जो कांगला सा है तो ये मणिपुर का स्टेट एम्बलम है, जिसका शरीर तो लॉयन का है लेकिन उस पे जो सर जो है वो ड्रैगन का लगा हुआ है। तो ये जो इस तरह का विचित्र प्राणी है ये स्टेट एम्बलम है मणिपुर का, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ ही साथ बात कर लेते हैं इम्फाल की। तो इम्फाल प्रोजेक्ट 15B की 4 वारशिप में से तीसरी वारशिप है। इसमें विशाखापत्तनम और मोर्मुगांव भी ऑलरेडी इसमें कमीशन हो चुकी हैं और इस शिप में देखा जाए तो 75% जो है वो स्वदेशी सामानों को यूज़ किया गया है, जिसमें मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर जो मिसाइल है ब्रह्मोस और अदर मिसाइल्स को भी इसमें यूज़ किया गया है। उसके साथ ही साथ मैंने आपको इसे हिंदी में भी दिया हुआ है, तो आप PDF डाउनलोड करके इससे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अ नेशनल प्रोटोकॉल टू प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स टू हेल्प चिल्ड्रन विथ डिसएबिलिटीज़। किस केंद्रीय मंत्रालय ने विकलांग बच्चों की मदद के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लॉन्च किया? तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ MCME, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप ऐसे भी जान सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ऐसा क्यों हुआ वो भी देख लेते हैं। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक नेशनल प्रोटोकॉल, जिसमें जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से ऐसे बच्चे जो कि डिसेबल हैं यानी जो शारीरिक रूप से सही नहीं है, तो उनको किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से उनकी हेल्प करनी है। तो उसके लिए जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो डेली बेसिस पे अगर देखा जाए तो जन्म से लेकर 6 साल तक के 8 करोड़ बच्चों तक आंगनवाड़ी पहुंच चुका है। और उसी के साथ ही साथ ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी पर्सन विद डिसेबिलिटी 2021 के हिसाब से देखें तो 1/3 जो डिसेबिलिटी है इंडिया में उसको रोका जा सकता है। अगर उसको सही टाइम पर उसका इलाज किया जा सके तो 1/3 जो है डिसेबिलिटी को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है विच एशियन कंट्री हैज़ लॉन्च्ड ई-ऑक्शन ऑफ 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स इंक्लूडिंग लिथियम एंड ग्रेफाइट। किस एशियाई देश ने लिथियम और ग्रेफाइट सहित 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी शुरू की? तो इसमें तो हम क्वेश्चन तो देखेंगे, साथ ही साथ लिथियम और ग्रेफाइट के बारे में भी जानेंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इंडोनेशिया, बी श्रीलंका, सी इंडिया एंड डी बांग्लादेश। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सी हमारी प्यारी कंट्री इंडिया। कैसे उसको देख लेते हैं। तो पहली बार इंडिया ने ऑनलाइन नीलामी की है किसकी? 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स की, जिसमें लिथियम और ग्रेफाइट भी है। और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सिर्फ बूस्ट नहीं करेगा बल्कि जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए जो रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है, जो डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं, उनको भी बढ़ावा देगा। और ये ऑक्शन जो है वो ऑनलाइन हेल्ड हो रहा है।
जो कि 2 स्टेज में हेड हो रहा है। तो उसी के साथ ही साथ जो क्वेश्चन बनता है वो हो जाता है कि लिथियम क्या है। तो लिथियम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लैपटॉप्स आदि में यूज़ होता है और ये एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है Li। ये एक सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर देखा जाए तो ये एक लाइटेस्ट मेटल है और लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट है और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव और फ्लेमेबल है और इसको जो स्टोर करना होता है तो ज़रूरी होता है कि ये स्टोर हो मिनरल ऑयल में। देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनाने में यूज़ होता है। उसके साथ ही साथ अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है, लैपटॉप है, उसमें भी लिथियम का यूज़ होता है। और कंट्रीज जिसमें सबसे ज़्यादा लिथियम पाया जाता है वो है चिले, ऑस्ट्रेलिया एंड अर्जेंटीना। इसी से आपका एक ट्रायंगल भी फेमस है, वो आप कमेंट बॉक्स में फ़ौरन बताइए। और वर्ल्ड में देखा जाए तो लिथियम ट्रायंगल के नाम से 3 कंट्री फेमस है जो कि आपकी हो जाएगी अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिले। और लिथियम जो है वो न्यू वाइट गोल्ड बन गया है। बाकी मैंने हिंदी में भी दिया हुआ है तो आप जाके इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ग्रेफाइट क्या है। तो ग्रेफाइट देखा जाए तो ये एक नेचुरल अकरिंग मिनरल्स है जो कि कार्बन में कंपोज होता है और ये देखा जाए तो कार्बन की 3 क्रिस्टल फॉर्म में से एक है और दूसरी जो फॉर्म है वो कौन सी, एक है हो जाती है आपकी डायमंड और दूसरी हो जाती है अमॉर्फस कार्बन, जैसे कि आपका चारकोल हो गया या कार्बन ब्लैक हो गया। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होता है और ये गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों में। साथ ही साथ ये यूज़ कहाँ होता है, तो ये आपका मोस्टली जो यूज़ होता है वो होता है पॉलिश के लिए, बैटरीज के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए और साथ ही साथ जो ये यूज़ होता है वो होता है पेंसिल के लिए, क्योंकि जो पेंसिल की लीड होती है, जो नोक होती है, तो उसके लिए भी यूज़ होता है जो कि बनी होती है ग्रेफाइट और क्ले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द प्रिंसिपल रेगुलेटर फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ स्ट्रेस लोन इन इंडिया। भारत में तनावग्रस्त ऋणों की बिक्री और खरीद के लिए प्रमुख नियामक कौन सा है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सेबी, बी हो जाएगा आरबीआई, सी हो जाएगा आईबीबीआई एंड डी हो जाएगा एनपीसीआई। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी आरबीआई। रिसेंटली सेबी ने एक प्रपोजल दिया कि किस तरह से जो प्रॉब्लम हो रही है स्ट्रेस लोन को लेकर, तो उसको किस तरह से टैकल करना है। तो ये प्रपोजल उसने आरबीआई के सामने रखा और उसने आरबीआई के सामने क्यों रखा, आरबीआई जो है वो प्रिंसिपल रेगुलेटर है फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ द स्ट्रेस लोन्स इन इंडिया। नेक्स्ट है आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम जिस कंट्री में लॉन्च हुआ। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा थाईलैंड, बी मलेशिया, सी इंडिया एंड डी नन ऑफ द एबव। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी मलेशिया। कैसे, इंडिया जो है 10 आसियान मेंबर के साथ ने इसमें पार्टिसिपेट किया जो कि इसका 4th एडिशन था। तो एजीफ होता क्या है वो भी देख लेते हैं। ये एक एनुअल प्रोग्राम है जो कि फोकस करता है कि किस तरह से जो इंडिया और बाकी एशियन मेंबर स्टेट है उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया जाए, किस फील्ड में, साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की फील्ड में। इसमें जो होस्ट नेशन था तो वो आपका मलेशिया था और मलेशिया के साथ इंडिया ने भी उसमें कोलैबोरेट किया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आसियान में जो 10 मेंबर स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं, क्या इंडिया भी उसका मेंबर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम अ लीडिंग हब फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड सेटअप द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क, जिसका नाम है भादला सोलर पार्क। कौन सा भारतीय राज्य ऐसा है जो कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक अग्रणी केंद्र बन गया है और विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी स्थापित किया है, और उसका नाम क्या है सोलर पार्क का, भादला सोलर पार्क। तो ये कहाँ है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटका एंड डी राजस्थान। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा डी राजस्थान। तो भादला सोलर पार्क जो है राजस्थान में वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है जो सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करता है। उसी के साथ ही साथ इंडिया में जो सोलर पावर है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बन गया है और इंडिया जो है वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर हो गया है सोलर एनर्जी को लेकर। तो आज जो मैंने पढ़ाया उसी से यूपीएससी में 2012 में एक क्वेश्चन भी आया जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो कि क्वेश्चन हो जाएगा रिसेंटली देयर हैज़ बीन कंसर्न ओवर द शॉर्ट सप्लाई ऑफ ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स
कार्ड रेयर अर्थ मेटल्स वाई। तो इसमें पूछा जा रहा है कि रिसेंटली जो रेयर अर्थ मेटल है उनकी जो सप्लाई कम हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन है ए, चाइना विच इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दीज एलिमेंट हैज़ इम्पोज सम रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर एक्सपोर्ट। चाइना जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इस एलिमेंट का, तो वो उसके एक्सपोर्ट पे कुछ रिस्ट्रिक्शन रख रहा है इस वजह से। अदर देन चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड चिले, दीज एलिमेंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी कंट्री। और चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिले के अलावा जो एलिमेंट्स हैं तो वो किसी भी कंट्री में इसके अलावा नहीं पाए जा रहे हैं। तो क्या ये रीज़न है। थर्ड आपका ऑप्शन हो जाएगा, रेयर अर्थ मेटल्स आर एसेंशियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक आइटम्स एंड देयर इज ग्रोइंग डिमांड फॉर दीज एलिमेंट। तो ये जो रेयर अर्थ मेटल है ये अलग अलग तरह के जो इलेक्ट्रिक आइटम्स बन रहे हैं उनके मैन्युफैक्चर में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, जिसकी डिमांड जो है लगातार बढ़ रही है, इस वजह से इनकी सप्लाई कम हो रही है। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 ओनली, ऑप्शन 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन 1 एंड 3 ओनली एंड ऑप्शन 1, 2 एंड 3 ओनली। तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और आज ही के क्वेश्चन से आपका एक बेस क्वेश्चन भी निकल आता है जो कि है अर्जेंटीना। आपको जाके अर्जेंटीना के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको कलेक्ट करनी है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने और साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में भी इसके रिप्लाई करना है कि अर्जेंटीना को कौन कौन सी कंट्री के बॉर्डर टच करते हैं और उसके साथ ही साथ अर्जेंटीना किस चीज़ के लिए फेमस है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।